मीडिया है उसका इस्तेमाल करिए, अपनी जेब की मीडिया को इस्तेमाल करिए और एक दूसरे को फॉलो करिए। हमारी राष्ट्रीय टीम में ओपीएस चाहे हमारे महासचिव जी हो, इनकी गर्जना बिना माइक के संसद भवन तक जाती है, पता है ना। सुरजीत पाजी हमारे वीरेंद्र धारीवाल जी, हमारे महाराष्ट्र के साथी विदेश जी, अमरीक जी और तमाम साथी चाहे जिस राज्यों के हों, एक मजबूत पिलर है और उन्हीं मजबूत पिलर के दम पर, तमाम साथियों के दम पर यह आंदोलन आगे बढ़ रहा है। मुझे फक्र है अपनी टीम पर, मुझे फक्र है अपने आंदोलन पर, मुझे फक्र है अपने संगठन पर। जिस दौर में घोर अंधेरा है, जिस दौर में तानाशाही चरम पर है, कुछ लोग तो हैं जो आवाज लगा रहे हैं, कुछ लोग तो हैं जो आवाज लगा रहे हैं। और अकेला जो प्रोटेस्टर आए हुए हैं यहाँ पर, उनसे अनुरोध है कि आपकी परमिशन 1 बजे तक की थी, 1:30 बज चुका। प्रशासन से ये पता है, ये प्रशासन को भी पता है और सरकार को कि विजय बंधु की आवाज क्यों कर रहा है। आप सहमत हैं? विजय कुमार बंधु जी को बोलने से प्रशासन द्वारा रोका जा रहा है। आप सुन सकते हैं प्रशासन की आवाज। मैं प्रशासन की पूरी मदद करूंगा, मेरी आवाज जाने दीजिए, मैं प्रशासन की पूरी मदद करूंगा। प्लीज जल्दी खत्म कर दूंगा, जल्दी खत्म कर दूंगा, बिल्कुल मैं खत्म कर दूंगा। मेरा सहयोग करें, आप शांत रहें, मैं खत्म कर दूंगा। आपने अनाउंस कर दिया ना, देख रहे आंदोलन को, आप देखो ये जो चीज है, पुलिस प्रशासन ठीक है, मैंने आपकी बात सुन लिया, मैंने आपकी बात सुन लिया। आप बैठे रहे, सभी लोग बैठे रहे, आप बैठे रहे, हमने प्रशासन की बात सुन लिया। अरे 2 मिनट चाहिए, 2 मिनट, बस 2 मिनट रुक जाइए। अब इतना निवेदन किया जा रहा है, आप सोचो क्या भगत सिंह इसी दिन के लिए कुर्बानी दिए कि आजाद भारत में हम अपनी बात न कर पाए। यही इसीलिए के चंद्रशेखर ने अपनी कुर्बानी दी थी। मैं निवेदन कर रहा हूं प्रशासन से, आपकी गाइडलाइन से लूंगा, लेकिन थोड़ी बात थोड़ा समझ लीजिए। आपकी लड़ाई है, आपके बुढ़ापे में सरकार काम नहीं आएगी, वर्दी काम नहीं आएगा, हमारा खून और पसीना आपके लिए भी काम आएगा। ध्यान रखिए इस बात को। अभी हमारे सामने आप बैठे रहे, आप प्लीज आप बैठे, क्यों भाई आप क्यों जाओ, बैठे नहीं जाओ। मैं प्रशासन का सम्मान करता हूं, उनके गाइडलाइन से चलूंगा, लेकिन आप बैठे रहे। अभी टीटी का मामला है, टीटी का मामला है, टीटी का मामला आ जाते, टीटी क्या सही है क्या? अगर आज मैं एक बात कहना चाहता हूं, 20 साल बाद अगर किसी अध्यापक को टीटी के नाम पर निकालने का फरमान हो सकता है, तो मैं कहता हूं चीफ सेक्रेटरी साहब 20 साल पहले यूपीएससी निकाले थे, आज निकाल के दिखाए, आज निकाल के दिखाए। आप सोचो, और इस देश में क्या हो रहा, निजीकरण, सारी संस्थाएं खत्म, निगमीकरण, संस्थाएं खत्म, सरकारी व्यवस्था खत्म। इस देश में जब सरकारी व्यवस्था नहीं रह जाएगी तो लोअर और मिडिल क्लास मर जाएगा। मैं जाने वालों से मैं कह रहा हूं 2 मिनट खड़े रहिए। आए विजय, पहली गोली विजय बंदूक पर चले, क्यों हैरान हो यार? इतना डरपोक हो, इतने डरपोक हो क्या? लाठियां चलेगी तो हम लाठी खाने पे आए, आप क्यों हैरान हो? इतने भगत सिंह की कुर्बानी को याद करते हो और घोड़ा उठा के चल देते हो, गजब की बात है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, मैं आपसे निवेदन कर रहा था, आप कोई अव्यवस्था नहीं पैदा करेंगे, आप शांति में रहेंगे, लेकिन 2-3 बातें हैं जिसको कह के मैं प्रशासन की गाइडलाइन से चलूंगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और हमारे लोग पढ़े लिखे हैं, मुझे गर्व है इस मेरे सदन में हर आदमी पढ़ा लिखा है, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री के सदन में पढ़ा लिखा भी, और यहाँ सब पढ़े लिखे लोग हैं नहीं। अब एक बात जो मैं कहना चाहता हूं, अभी आपको 2 बातों को ध्यान देना है। मैं जितने लोग आए हैं
उनसे दो निवेदन मैं करना चाहता हूँ। इस आंदोलन को अगर आप बढ़ाना चाहते हैं, इस आंदोलन को आप जीत की तरफ ले जाना चाहते हैं, तो आज से मेरा ये संकल्प है, आपके माध्यम से अपनी कलम चलाओ, आंदोलन बढ़ाओ। कलम चलाओ, कलम चलाओ, कलम चलाओ। अगर आपने अपनी कलम नहीं चलाई तो प्रशासन की तानाशाही और इस देश की मीडिया की ओझल राजनीति हमको आपको खत्म करने में लगी है। आज ये नारा मैं दे रहा हूँ, कलम चलाओ, आंदोलन बढ़ाओ, कलम चलाओ, कलम चलाओ। और एक निवेदन और है, इस आंदोलन से 2025 चल रहा है ना, 2025 चल रहा है। आज से आप संकल्प लेके यहाँ जाइएगा कि इस आंदोलन में हर व्यक्ति कम से कम 25 आदमी को जगाने और जोड़ने का काम करेगा। 25 आदमी को जगाओ और जोड़ो इस आंदोलन से। और आपको बताते हुए खुशी हो रही है, हम लोगों ने रामलीला के ऐतिहासिक मैदान में एक बड़ी ऐतिहासिक रैली किया था। हम इस बार भी रैली करना चाहते थे रामलीला में, लेकिन पता नहीं क्यों शासन प्रशासन को NMOPS की रैली अखरती है। अखरती इसलिए है क्योंकि मैं पूछता हूँ, अभी आपके सामने धनखड़ साहब इस्तीफा दिए थे उपराष्ट्रपति पद से, वो इस्तीफा दे करके पता नहीं कहाँ चले गए, दुनिया उनको ढूंढ रही थी, वो पेंशन ढूंढ रहे थे। और धनखड़ साहब गए राजस्थान, हम पहले वहां के विधायक थे, उसकी पेंशन उपराष्ट्रपति की 2 लाख और सांसद की 45,000, विधायकी की 32,000, पौने 3 लाख रुपए धनखड़ साहब पेंशन लेते हैं। पौने 3 लाख रुपए। सोचो आप, वो विधायक थे, सांसद थे, मंत्री थे, राज्यपाल थे, उपराष्ट्रपति थे। अगर उनको जरूरत है पेंशन की तो हम बहुत छोटे से कर्मचारी हैं, हमको ज्यादा जरूरत है। और उनको जो पेंशन दी जाती है वो अमेरिका के कोष से नहीं, वो विश्व बैंक के कोष से नहीं, हमारे टैक्स से 3 पेंशन ले सकते हैं। एक पेंशन हमारा भी हक बनता है, गलत तो नहीं हो। और मैं पैरामिलिट्री के बारे में कहना चाहता हूँ, यहाँ उनकी ड्यूटी भी लगी है। हजारों किलोमीटर दूर घरों से अपने परिवार बच्चों को छोड़ करके 0 टेम्परेचर में कश्मीर के घाटियों में, बादलों में, उन परिवारों को, आपको, हमको सुरक्षा देने के लिए अपनी कुर्बानी देते हैं। धनखड़ को 3 पेंशन मिल सकती है, इस देश के अर्धसैनिक बलों को क्यों नहीं मिल सकती? ये सवाल है मेरा, और मैं पूरे दिल से कहता हूँ, ये सवाल मैं राष्ट्रवादी प्रधानमंत्री से पूछना चाहता हूँ। अगर आप पेंशन के हकदार हैं तो अर्धसैनिक बल पेंशन का हकदार क्यों नहीं है? ये कौन सा राष्ट्रवाद है? ये कौन सा राष्ट्रवाद है? ये मैं सवाल करना चाहता हूँ और आपसे 2 बातें और करना चाहता हूँ। मैं साथियों निवेदन करना चाहता हूँ, सरकारी और दलाली संगठनों के चक्कर में नहीं पड़िएगा। और ध्यान रखना, वो समझा रहे नहीं, सरकार पेंशन दे या ना दे, आप हमारे पक्ष में नहीं है, हम OPS के पक्ष में हैं। OPS के पक्ष में है, एक बार हाथ ऊपर करिए। OPS के पक्ष में है, सभी लोग OPS के पक्ष में हैं। एक बार नारा लगाइए, OPS जिंदाबाद, OPS जिंदाबाद, OPS जिंदाबाद, और पुलिस प्रशासन और सरकार तानाशाह, सरकारी तानाशाह, सरकारी तानाशाही मुर्दाबाद, सरकारी तानाशाही मुर्दाबाद। आप देश के कोने कोने में जाइएगा, ये तानाशाही के बारे में लिखिएगा। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। आप सबसे फिर मिलेंगे, बहुत बहुत शुक्रिया।